हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, आई एम रियली सॉरी, स्क्वायर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच इस वॉल्यूम इंक्रीजेस व्हेन इस एज हैज लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, वो हमें सबसे पहले फोकस करना है। हमें फाइंड करना है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। किसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है? क्यूब का। किस रेट से हो रहा है वो हमें फाइंड करना है, मतलब टाइम के हिसाब से वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब का वॉल्यूम अगर v से रिप्रेजेंट करें तो हमें पता है कि उसको क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। जहां पे x क्या है? x है लेंथ क्यूब की, क्योंकि क्यूब में हाइट लेंथ विड्थ सब इक्वल होता है, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं v इज इक्वल टू एक्स क्यूब से, जहां पे x है क्यूब की लेंथ। अब हमें उसका रेट फाइंड करना है जिस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब टाइम के हिसाब से वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो फाइंड करना है। मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, dv बाय dt, मतलब टाइम के हिसाब से वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। अब हमारा फंक्शन हमें पता है कौन सा है, एक्स क्यूब, तो इसका हमें t के रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन करना होगा। लेकिन हमें पता है कि फंक्शन x में है, t में नहीं है, तो इसका t के रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें कैसे करना होगा, विथ रिस्पेक्ट टू dx, तभी हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। लेकिन हमें कौन सा डिफरेंशिएशन चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो जो dx हमने लिखा उसको हम फिर से बैलेंस करेंगे यहाँ पे ऊपर dx लिख के, और हमें विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन चाहिए, इसलिए नीचे लिख देंगे dt। तो ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिगार्डिंग, और हमारा dx बाई dt भी हमें क्यों लिखा हमने, जिससे हमें विथ रिस्पेक्ट टू t हमारा डिफरेंशिएशन मिले। तो हमारा फंक्शन x क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे 3 और एक पावर का मतलब 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। अब हमें ये वैल्यू मिल जानी चाहिए क्योंकि हमारा dv बाई dt हमें मिल गया है, लेकिन हमें सिर्फ x पता है, x हमें दिया हुआ है लेंथ 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें dx बाई dt नहीं पता। लेंथ में टाइम के हिसाब से जो चेंज हो रहा है वो हमें नहीं पता, तो वो हम कहां से ढूंढेंगे, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे यहां से। ये जो और एक इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, हमें दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, उसको अगर हम s से रिप्रेजेंट करें तो उसकी फॉर्मूला क्या है, क्यूब के लिए 6x स्क्वायर। हमें दिया हुआ है कि उसमें जो इंक्रीज हो रहा है वो है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब ds बाई dt हमें दिया हुआ वो है 12, ठीक है। मतलब अगर इसका हम d बाई dt करें तो उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 12। अब इसका भी d बाई dt हम नहीं कर सकते, इसलिए इसका हम d बाई dx करेंगे पहले, 6x स्क्वायर, और dx को बैलेंस करेंगे यहाँ पे dx से, नीचे लिख देंगे dt। तो d बाई dx 6x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12x इंटू dx बाई dt, ठीक है। तो 12 इक्वल टू क्या आंसर है, 12x इंटू dx बाई dt। ये 12 और ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा dx बाई dt हमें क्या मिलेगा, इस पर से dx बाई dt इज इक्वल टू 1/x, जो हमें फाइंड आउट करना था। तो वे वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, तो अब हमारा d बाई dt क्या होगा, d बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू 1/x। यहां से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3x। अब हमें x पता है कि हमारी लेंथ कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, और किस रेट से बढ़ रहा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसलिए नीचे आएगा पर सेकेंड। So this is our answer, friends, 15 centimeter cube per second. To change the rate at which its volume increases is 15 centimeter cube per second. This is our final answer. So इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है the rate at which its volume increases,
मतलब टाइम के हिसाब से वॉल्यूम किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। तो हमने सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, उसका टाइम के हिसाब से हमने डिफरेंशिएशन करने की ट्राई की, लेकिन फंक्शन x में है इसलिए हमने विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन किया, पीछे उसको बैलेंस कर दिया, ऊपर dx लिख के नीचे फिर से dt लिख दिया क्योंकि हमें dt चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू x उसका डिफरेंशिएशन हुआ 3x², लेकिन हमें dx by dt नहीं पता, उसको फाइंड आउट किया यहां से क्योंकि हमें dx by dt पता है। तो s हमने सबसे पहले लिखा s = 6x², उसका डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो उसका डिफरेंशिएशन भी होगा विथ रिस्पेक्ट टू x क्योंकि फंक्शन x में है, तो उसका डिफरेंशिएशन हुआ 12x, पीछे dx by dt ऐसे के ऐसा है। द चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ ए ट्यूब 12 cm²/s की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे, तो ये 12 और ये 12 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा dx by dt आ गया 1/x। ये वैल्यू हमने फिर से यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारा आंसर आया dv by dt = 3x। x हमें पता है 5, उसकी वैल्यू लिखी तो हमारा आंसर आ गया 15 cm³/s। So this is how you solve these kind of questions. It's very easy, right? So best of luck for the next questions. Thank you.